कैरेबियन की हालत इस समय बेहद खराब है क्योंकि जमैका से सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा टकराया है। 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार वाले इस तूफान ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। अब क्यों आया है ये तूफान, जानेंगे इस वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक है ये मैनिफेस्टो। अब क्या की गई हैं घोषणाएं, जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा यूपी की सियासत में मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पूरा विपक्ष हिल जाएगा। तो क्या है वो बयान और क्या होंगे उसके मायने, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। दरअसल कैरेबियन में भीषण तबाही का मंजर इस समय देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सदी का सबसे ताकतवर तूफान हैरिकेन मेलिसा जमैका के तट से टकरा चुका है। यूएन ने इसे इस सदी का सबसे विनाशकारी हैरिकेन बताया है। तूफान की रफ्तार की बात करें तो पता चलता है कि करीब 185 मील प्रति घंटा यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। अब तक जमैका में 3 और हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पूरा कैरेबियन हाई अलर्ट पर है। हैरिकेन मेलिसा पहले हैती और अब डोमिनिकन रिपब्लिक में भारी तबाही मचा चुका है और अब जमैका में हालत बेहद गंभीर है। अंदेशा जताया जा रहा है कि ये तूफान पहले पूरे देश को तहस नहस कर सकता था। ये हैरिकेन कैटेगरी 5 स्तर का है, जो तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी होती है। क्यूबा से लेकर जमैका तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्यूबा में 6 लाख, जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। अमेरिकन एयरफोर्स रिजर्व के 403वें विंग के हैरिकेन हंटर्स ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें तूफान का आंख वाला हिस्सा यानी आई ऑफ द स्टॉर्म बेहद क्लियर दिखाई देता है। यह वीडियो तूफान के जमैका की ओर बढ़ते समय शूट किया गया था। आपको बता दें कि शनिवार को मेलिसा की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अगले 24 घंटों में इसकी गति बढ़कर 225 किलोमीटर और फिर 260 किलोमीटर हो गई। यह सीधे कैटेगरी 5 हैरिकेन बन गया। कैटेगरी 5 हैरिकेन में मजबूत कंक्रीट की इमारतें टूट जाती हैं, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, बिजली और संचार व्यवस्था पूरी ठप पड़ जाती है और समुद्र में 20 से 30 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। सिर्फ 2025 में अब तक 4 कैटेगरी 5 हैरिकेन दर्ज किए जा चुके हैं। MIT के वैज्ञानिक कैरी एमेन्युअल का कहना है कि मेलिसा की मूवमेंट स्पीड बहुत कम है, हालांकि सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये टहलने की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि ज्यादा समय तक एक जगह रहकर भारी तबाही मचा सकता है। क्लाइमेट सेंटर के रिपोर्ट के अनुसार जिस समुद्र के ऊपर से मेलिसा गुजरा, वहां का पानी औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। ये गर्मी मानव जनित प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे मेलिसा जैसे तूफानों में अब 25 से 50% तक ज्यादा बारिश होने लगी है। जमैका की सरकार ने किंगस्टन समेत कई इलाकों में इवेन्यूशनल ऑर्डर जारी किए हैं। 881 राहत शिविर तैयार किए गए हैं। जमैका की शिक्षा मंत्री डाना मॉरिस डिक्सन ने कहा कि पहला ये ऐसा तूफान है कि हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। जमीन पहले से भीगी है, इसलिए बाढ़ और भूस्खलन की संभावना बहुत ज्यादा है। अमेरिका के नेशनल हैरिकेन सेंटर ने इसे दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। फिलहाल कैरेबियन में डर का माहौल है। इस समय हम सबको कैरेबियन को अपनी प्रार्थना में रखना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसी बीच महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम रखा गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। दावा है कि यह सिर्फ वादों की लिस्ट नहीं बल्कि बिहार को नए सिरे से बनाने की ठोस रूपरेखा है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मंच पर मौजूद रहे राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ हमारा घोषणा पत्र नहीं बल्कि बिहार की जनता का प्रण है। उनका कहना था कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाएगा।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये घोषणा पत्र साबित करता है कि बिहार के भविष्य को लेकर कौन गंभीर है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार काफी पीछे चला गया और अब समय है इसे पटरी पर लाने का। उन्होंने इसे एक पावन दिन में जारी होना बताया और मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई दी। चलिए अब बात करते हैं घोषणा पत्र की बड़ी घोषणाओं की। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून लाया जाएगा। 20 महीनों के अंदर बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी ताकि इसके दुरुपयोग पर रोक लग सके। वक्फ कानून में बदलाव की भी बात कही गई है। बिहार में रोजगार और उद्योग के लिए आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ सेक्टर में नई नीतियां लागू होंगी। पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू की जाएगी। मनरेगा मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। महागठबंधन ने इसे बिहार के पुनर्निर्माण का रोड मैप बताया है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये वादे चुनाव जीतने के लिए काफी हैं या सिर्फ एक और चुनावी दस्तावेज? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा बयान आया है जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुस्लिम समुदाय से सीधी अपील की है और कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सपा और कांग्रेस नहीं, बसपा को समर्थन देना होगा। मायावती ने यह बयान मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन ये पार्टियां बीजेपी को हराने में नाकाम रहीं। उनका कहना था कि 2022 के विधानसभा चुनाव और इससे पहले के कई चुनाव इस बात का सबूत हैं कि मुस्लिम वोट मिलकर भी सपा और कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाई। मायावती ने याद दिलाया कि साल 2007 में बसपा ने सीमित मुस्लिम समर्थन के बावजूद भी बीजेपी को हराकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती ने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों की राजनीति ऐतिहासिक रूप से दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और मुस्लिम विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि इनकी गलत नीतियों की वजह से ही यूपी में बीजेपी मजबूत हुई। उनका सीधा संदेश था कि अगर सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बसपा का समर्थन करें। मायावती ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा सरकार में मुसलमानों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की गारंटी थी। उन्होंने कहा कि उनके राज में यूपी दंगों, अन्याय और भय से मुक्त था और मुसलमानों की जान माल और आस्था का सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। अब मायावती का ये बयान कई लोगों को चुभने वाला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहन जी के इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं कोई गहरा राज जरूर छिपा हुआ है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।